हेलो एवरीवंस। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेस्ट क्विज वन लाइनर क्वेश्चंस। पृथ्वी का स्वरूप एवं गतियाँ, स्थिति एवं समय गणना। फर्स्ट क्वेश्चंस। प्राचीन काल में समस्त ब्रह्मांड को माना जाता है। समस्त ब्रह्मांड को क्या माना जाता है? पृथ्वी केंद्रित माना जाता है। भारतीय ग्रंथ आर्यभट्ट ने पृथ्वी को कैसा आकार पृथ्वी का आकार कैसा बताया था? गोलाकार बताया था। आर्यभट्ट ने कैसा बताया? गोलाकार बताया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर बताई है? आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बताई है। दिन और रात का निर्माण किन कारण होता है? पृथ्वी के भ्रमण काल के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण तथा गुरुत्वाकर्षण के तथ्य प्रस्तुत किया? आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य ने। किस खगोल वैज्ञानिक ने सूर्य को सौर मंडल के मध्य बताया? कोपरनिकस एवं गैलीलियो ने। दूरदर्शन की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। और सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने। 256 ईसा पूर्व किस मनोविज्ञान ने पृथ्वी की परिधि की गणना बताई? यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,074 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 29.22%। पृथ्वी का महासागर का क्षेत्रफल कितना है? महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 69.68 किलोमीटर। पृथ्वी का आयतन कितना है? 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5,717 किलोमीटर। पृथ्वी का भार कितना है? 6,700 अरब टन। पृथ्वी की गति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। दैनिक गति को भ्रमण गति कहते हैं और भ्रमण और परिक्रमण। दैनिक गति और परिक्रमण गति। किस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक अभाव एवं ध्रुव का सटापन पैदा होता है? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? केंद्राकर्षणी बल। कौन सा होता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने से केंद्राकर्षण बल उत्पन्न होता है। हवा और धाराओं के दिशा में बदलाव किस कारण होता है? केंद्र अपसारी बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? केंद्र अपसारी बल के कारण होता है। पृथ्वी की दैनिक गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा 1600 मीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी की 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर गति कितनी होती है? 11,120 किलो प्रति घंटा की होती है। किस स्थान पर ध्रुव की घूर्णन गति 0 हो जाती है? ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति 0 होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने का क्या कारण था? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ऋतु परिवर्तन। क्या कारण होता है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में कितनी दूरी परिक्रमण करती है? 365 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी को परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 सही 1/4 दिन या 367 दिन। 367 दिन भी लगते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रति सेकंड कितना किलोमीटर है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 152 किलोमीटर कितनी होती है? 152 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी समय को क्या कहा जाता है? अपसौर। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपिसौर। उपसौर और अपसौर दोनों होते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के एक दूसरे के पास होते हैं, उनके बीच की दूरी 147 किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य के पास हो तो उसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी के एक भाग पर दिन और पूरे भाग पर रात होती है। इन दोनों को अलग अलग करने वाली रेखा को प्रतिपन या प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपन या प्रकाश वर्ष। 21 जून के दिन सूर्य किस रेखा पर होता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य किस दिशा में होता है? मकर रेखा पर होता है। मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश एवं देशांतर रेखा को कहते हैं। अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? या ग्लोब ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर उसको अक्षांश देशांतर रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखाओं को पूर्व से पश्चिम रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूसाल किसको कहते हैं? अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को भूसाल कहते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? भूसाल। भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में जाने पर इन
अक्षांश वृत्तों का आकार होता है कम या छोटा। क्या होता है? कम या छोटा। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। किस स्थान की सही स्थिति जानकारी किससे होती है? डिग्री, मिनट या सेकंड में। डिग्री, मिनट या सेकंड में होती है। मुंबई की अक्षांशीय स्थिति क्या है? मुंबई की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड। 18 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड मुंबई की अक्षांशीय स्थिति होती है। अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन किस रेखा से होता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा समान ग्लोब को समान भाग से विभाजित करती है। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण रेखा के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र। ग्लोब पर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ग्लोब पर 60 एवं 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी रेखाओं के मध्य का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवान प्लेटें। उष्णकटिबंधीय 0 से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटी में रखा गया है। 67.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र को शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी में रखा गया। 67.5 90 के बीच शीत कटिबंधीय। किस स्थान का अक्षांशीय निर्धारण किससे होता है? यंत्र, सूर्य, तारे एवं चंद्रमा की स्थिति से। जीपीएस का उपयोग होता है अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने में। अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जीपीएस। किसका करते हैं? जीपीएस का उपयोग करते हैं। ग्लोबल पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण में खींचा जाता है क्या कहलाता है? देशांतर कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच स्थान से खींची गई उत्तर एवं दक्षिण दिशा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। देशांतर रेखा कितने डिग्री तक होती है? देशांतर रेखा कितने डिग्री तक होती है? पूर्व में 180 डिग्री से पश्चिम में 180 डिग्री। कुल देशांतर रेखाओं कितनी होती हैं? 360 डिग्री। कितनी होती हैं? 360। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर मध्य का अंतर कम होता है? ध्रुव की ओर जाने पर। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 0.5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.5 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणी देशांतर के मध्य। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण देशांतर के मध्य। 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर के मध्य 55.5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 55.5 किलोमीटर। 25 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाएं की मध्य की दूरी 19.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 19.3 किलोमीटर। 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 0 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 0 किलोमीटर। मुंबई का देशांतरी विस्तार 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड होता है। 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पार करने में कितना मिनट की वृद्धि होती है? 4 मिनट की वृद्धि होती है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाओगे तो कितने की मिनट की वृद्धि होगी? 4 मिनट की वृद्धि होगी। ग्रीनविच रेखा से 45 डिग्री की ओर जाने पर कितने समय का अंतर होता है? 1 घंटे का समय का अंतर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितनी घूमेगी? 360। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15, 24 घंटे में 360। प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार समय होगा स्थानीय समय। क्या होगा? स्थानीय समय होगा। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित होता है। 82 डिग्री कितना होता है? 82 डिग्री से होता है। स्थानीय समय की कठिनाई को दूर करने के लिए पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 24 कटिबंधों में बांटा गया है। 24 भागों में बंटी पृथ्वी का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? 24 कटिबंध। पृथ्वी को 24 कटिबंध में क्यों विभाजित किया गया है? प्रत्येक समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर रहे। कनाडा को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? 5 कटिबंध में। कनाडा को कितने कटिबंध में? 5 कटिबंध में बांटा गया है। सारे विश्व का समान समय रखने के लिए किस रेखा का अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया है? ग्रीनविच रेखा। किसको कहते हैं? ग्रीनविच। किसको विश्व यात्रा करते समय 1 दिन की भूल हो गई थी? कैप्टन कुक को। किसको कहते हैं? कैप्टन कुक को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी-मेढ़ी रेखा टेढ़ी-मेढ़ी क्यों होती है? ताकि वह देश में दो समय ना हो तब 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी-मेढ़ी होती है। वर्ष में कौन सी वह 4 तिथियां हैं जब दशमान और मतदान का मान बराबर होता है? 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर, 10 दिसंबर को 4 तिथियां हैं। हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक्स जियोग्राफी, वायु दाब की पेटियां। टॉपिक क्या है? वायु दाब की पेटियां एवं पवन।
वायु दाब की पेटियां और पवन। फर्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी तल पर वायुमंडल कौन उत्पन्न करता है? पृथ्वी तल पर वायु दाब कौन उत्पन्न करता है? कौन करता है? वायुमंडल करता है। कौन करता है? पृथ्वी तल पर वायु दाब वायुमंडल उत्पन्न करता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो वायुमंडल क्या होगा? कम होगा। वायुमंडल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायु दाब की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने। कब की थी? 1651 में। कब की थी? 1651 में वायु दाब की सर्वप्रथम खोज की थी। अधिक ताप आकर वायु में क्या परिवर्तन होता है? अधिक ताप आकर वायु क्या होती है? फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। अधिक ताप आकर जब वायु फैलती है तो उनके घनत्व में कमी आती है। उनके फलस्वरूप वायु दाब क्या होता है? घटता है। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। किसके कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। वायुमंडल का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है? वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर। वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। वायुदाब को मापने के लिए प्रचलित इकाई कौन सी है? वायुदाब को किससे मापा जाता है? मिलीबार से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मिलीबार एमबी। किससे मापा जाता है? मिलीबार एमबी से मापा जाता है। 1 मिलीग्राम का अर्थ क्या होता है? 1 मिलीग्राम का अर्थ 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल 1 मिलीग्राम होता है। वायुदाब पेटियों का निदान किस आधार पर करते हैं? तापमान और स्थल के आधार पर। तापमान एवं स्थल के आधार पर वायुमंडल पेटियों का निदान किया जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य होता है? 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का तापमान हमेशा उच्च किस कारण रहता है? सूर्य की सीधी किरण पड़ने के कारण। सूर्य की सीधी किरण पड़ने के कारण होता है। भूमध्य रेखा भूगुणन भूमध्य रेखा भूगुणन का वेग अधिक होने के कारण वहां सर्वाधिक होता है। अकेंद्रीय बल पर सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है? अकेंद्रीय बल पर सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर कौन से प्रकार की पवनें चलती है? भूमध्य रेखा पर कौन सी वायुमंडल की पवनें चलती हैं? धरातलीय क्षितिज पवनें। कैसी चलती हैं? धरातलीय क्षितिज पवनें भूमध्य रेखा पर चलती हैं। भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी में पवनें हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी। शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी। भूमध्य की हल्की पवनें ऊपर उड़ जाती हैं, उसको शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंध किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के मध्य। किसके मध्य? 30 डिग्री एवं 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण कटिबंध की उच्च दाब पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी का निर्माण विश्व भर कैसा रहता है? उच्च तापमान या उच्च दाब। उच्च तापमान या उच्च दाब उपोष्ण कटिबंध में रहता है। विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस वायुमंडल पेटी में पाए जाते हैं? विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध उच्च पेटी में पाया जाता है। किस पेटी में पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध उस पेटी में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं इस ओर मुड़ जाती हैं, दाएं से बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। किस दिशा की ओर मुड़ जाती हैं? दाएं से बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंध की उस वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? विश्व अक्षांश या गतिजनक पेटी। विश्व अक्षांश या गतिजनक पेटी के नाम से जाना जाता है। विश्व ध्रुवीय निम्नदाब पेटी किस अक्षांश के मध्य स्थित है? 30 डिग्री से 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य तापमान पाया जाता है निम्न तापमान। कैसा तापमान? निम्न तापमान पाया जाता है। उष्ण ध्रुवीय निम्नदाब पेटी उच्च ध्रुवीय निम्नदाब पेटी पर निम्न तापमान पाए जाने का कारण क्या है? पृथ्वी की ध्रुवीय गति क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। पृथ्वी की क्या कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी में कौन सी जलधाराएं चलती हैं? गर्म जलधाराएं चलती हैं। कैसी जलधाराएं? गर्म जलधाराएं चलती हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में तापमान कैसा रहता है? निम्न तापमान रहता है। कैसा तापमान? निम्न तापमान रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी निम्न तापमान रहने के कारण यहाँ का वायुदाब रहता है सदैव उच्च रहता है। ध्रुवीय उच्च पेटी में कैसा रहता है? सदैव उच्च रहता है। मानचित्र पर वायुमंडल को किससे दर्शाया जाता है? समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके द्वारा समदाब रेखाओं के द्वारा वायुदाब को दर्शाते हैं। वायुमंडल के लिए वर्ष के कौन से 2 महीने चुने जाते हैं? जनवरी एवं जुलाई। वायुदाब के लिए कौन से महीने चुने जाते हैं? जनवरी एवं जुलाई महीने। जनवरी माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने के कारण तापमान कैसा रहता है? तापमान अधिक, वायु भार कम। तापमान अधिक होगा, वायु का भार कम होगा। इस स्थिति में यहाँ वायुदाब निम्न रहता है। किस स्थिति में कहाँ वायुदाब कम रहता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में वायुदाब निम्न रहता है। जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। उसके कारण यहाँ का तापमान में क्या परिवर्तन होता है? अधिक तापमान, निम्न वायुदाब।
अधिक तापमान होगा, निम्न वायु दाब होगा। कैसा होगा? अधिक तापमान या निम्न वायु दाब। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यह वायु दाब पेटियाँ कितना डिग्री उत्तरी की ओर खिसक जाती हैं? 5 डिग्री। इतनी खिसकेगी, 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाएगी। सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो यह पेटियाँ स्थिति में 5 डिग्री किस दिशा में चमकेगी? दक्षिण में। दक्षिण में चमकेगी। वायुमंडल पेटियों की वास्तविक आदर्श स्थिति किस समय रहती है? 21 मार्च और 23 सितंबर कब रहती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को रहती हैं। वायुमंडल पेटियाँ वास्तविक आदर्श स्थिति सूर्य कहाँ चमकता है तब रहती हैं? विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। वायुदाब पेटियों के खिसकने के समय विषुवत रेखा पेटी 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश के मध्य आ जाती है? 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य। वो मध्य रेखा से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य आ जाती हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। वायुमंडल दाब पेटियों के खिसकने के कारण उपोषण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस स्थान पर आ जाती हैं? 30 से 40 डिग्री के मध्य आ जाती हैं। किसके मध्य? 30 से 40 के मध्य। वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण उपध्रुव पेटी 7 से 65 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश पर आ जाती हैं? 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य आ जाती हैं। किसने सबसे पहले बताया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है? किसने बताया था? पास्कल ने बताया था। क्या बताया? वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होगा। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होगा कब बताया था? 1643 में। वायुमंडल की निचली परतों का अधिक अंतों किस कारण होता है? वायु के दबाव के कारण होता है। वायुमंडल के किस ऊंचाई के साथ वायुमंडल घटने पर कौन कौन सा कारण है? वायु का घनत्व, तापमान, वर्षा दाब की मात्रा का गुरुत्वाकर्षण। सौरमंडल में वायु दाब घटने की औसत दर कितनी होती है? 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार। कितनी होती है? 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार होती है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायु कैसी हो जाती है? विरल हो जाती है। कैसी होती है? विरल होती है। विरल और ये कैसी होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। उच्च वायुदाब से किधर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। उसको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें अपने दाएं से बाएं और विक्षेपित हो जाती हैं? विरल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें दाएं से बाएं हो जाती हैं? फेरल के नियम के अनुसार हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों के उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित हो उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन के दक्षिणी गोलार्ध में विक्षेपित होगी तो उसको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहेंगे। किस पवन को व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं? पालयुक्त जलयानों को चलाने में सुविधा मिलने के कारण। पालयुक्त जलयानों को चलाने के लिए व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ पर नीचे उतरने के कारण शुष्क एवं शांत होती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब। व्यापारिक पवनें कहाँ पर आपस में टकराती हैं एवं घनघोर बारिश करती हैं? विषुवत रेखा के पास के दोनों गोलार्ध पर। विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्ध में। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुव निम्न वायुदाब पेटी की ओर बढ़ने वाली पवन क्या कहलाती हैं? पछुआ पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पछुआ पवन कहलाती हैं। पछुआ पवनों की दिशा किस ओर होती है? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। पछुआ पवन का वेट अधिक होने के कारण 30 से 50 डिग्री अक्षांशों में उन्हें क्या कहा जाता है? गरजती सालिस या रोडिंग रोटेक्स। पछुआ पवनों का वेट अधिक होने के कारण 50 डिग्री अक्षांशों में उन्हें क्या कहते हैं? भयंकर 50 फोरियंस 50। पछुआ पवन का वेट अधिक होने के कारण 60 डिग्री अक्षांशों को उसको शक्ति 60 चेयर हिमिंग 60 कहते हैं। शक्ति 60। ध्रुवीय उच्च वायुदाब में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुव के उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ध्रुवीय पवनों की दिशा किस ओर होती है? उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्व की दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से किधर होगी? उत्तर पूर्व से किधर होगी? दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होगी। दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में तेज गति से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्वेस्टर।
इन पवनों की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है उसे कहलाते हैं सामसायिक पवनें। क्या कहलाते हैं? समसायिक पवनें। सामसायिक पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3। मानसूनी पवन, समवीर, स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से हुई है। मौसम शब्द की उत्पत्ति जो जो मौसम के अनुसार अपने दिशा परिवर्तन करती हैं उन पवनों को क्या कहते हैं? मानसून पवन कहते हैं। शिव सागर से स्थल की ओर हवा चलती है तो कौन सा मानसून बनता है? ग्रीष्मकालीन मानसून बनता है। कौन सा बनेगा? ग्रीष्मकालीन मानसून बनेगा। जब हवाई स्थल से सागर की ओर चलती है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा मानसून बनेगा? शीतकालीन मानसून बनेगा। कौन सा बनेगा? शीतकालीन मानसून बनेगा। किसने मानसून की ताप तापीय का खंडन करके गति का उत्पत्ति की संकल्पना की? फलान ने की। किसने की? फलान ने की थी। किसके अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा पवनों की पेटियों के खिसकने के कारण हुआ है? फलान के गति उत्पत्ति की संकल्पना के कारण हुआ है। मानसून की आधुनिक संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेट स्ट्रीम नामक तेज पवनें तेज प्रवाह सौरमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर चलता है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना किलोमीटर जेट स्ट्रीम चलेगा? 12 किलोमीटर। जेट स्ट्रीम सौरमंडल में किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। किस दिन सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी? 21 मार्च को उत्तरायण होगी। कब होगी उत्तरायण? सूर्य की स्थिति उत्तरायण कब होगी? 21 मार्च को होगी। भारत में जेट स्ट्रीम किस समय पूर्णतः लुप्त हो जाती है? मध्य जून तक। कब होगी? मध्य जून तक होगी। कौन कौन सी पवनों की दिशा 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन होती है? स्थलीय समीर और सागरीय समीर। स्थलीय समीर और सागरीय समीर 24 घंटों में 2 बार परिवर्तन होगी। भारत में कहाँ सम जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सम जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय डालों की ऊंचाई से ठंडी एवं भारतीय हवा नीति घाटी की ओर उतरती है तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत समीर कहते हैं। जो हुआ किसी स्थान विशेष के तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण चलते हैं उसको स्थानीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। पर्वतीय डालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं अमेरिका को में क्या कहलाती हैं? शिनूक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शिनूक कहलाती है। पर्वतीय डालों के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को यूरोप में क्या कहते हैं? फान कहते हैं। यूरोप में क्या कहेंगे? फान। गर्म शुष्क एवं रेतवाही हवाओं के सहारा रेगिस्तान में उसको क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। कहाँ कहते हैं सिराको? सहारा रेगिस्तान में सिराको कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक नंबर 3, भारत की स्थिति, विस्तार एवं अवस्थिति। भारत की स्थिति, विस्तार व अवस्थिति। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का नामकरण भारत के किस नाम पर पड़ा? आर्यों की भारत नाम की शाखा से, भारत नाम का एक राजा, उसके नाम पर हमारे देश का नामकरण भारत पड़ा। प्राचीन काल में भारत किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? आर्य भूमि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आर्य भूमि के नाम से जाना जाता था। ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसने नाम दिया? ईरानियों ने दिया। किसने दिया भारत का नाम? ईरानियों ने दिया। रोमवासियों ने सिंधु नदी को किस नाम से जाना? इंडस। इंडस किसने जाना? सिंधु नदी के कारण ही रोमवासियों ने इंडस नाम दिया था। किसने दिया था? रोमन वासियों ने। रोम यूनान भारत को क्या नाम दिया? इंडिया। क्या नाम दिया? इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया था? रोम यूनानियों ने दिया था। रोमवासियों ने तो इंडस दिया था, रोम यूनानियों ने क्या दिया था? इंडिया नाम दिया था। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश। भारत में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी के मध्य की कितनी अक्षांशीय दूरी है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के मध्य की दूरी 23 डिग्री। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा का कितना दूरी है? कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा कितना दूर है? 877 किलोमीटर दक्षिण में है भूमध्य रेखा। कितना? 877 किलोमीटर। संसार की सत्य कहा जाता है। संसार की सत्य किसको कहते हैं? पामीर पठार को कहते हैं। पामीर की पठार को क्या कहते हैं? संसार की सत्य कहा जाता है। संसार की सत्य पामीर पठार। भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर
देशांतरीय दूरी कितनी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतरीय दूरी कितनी है? 30 डिग्री देशांतर है। कितनी है? 30 डिग्री देशांतर भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतरीय दूरी है। पूर्व में सूर्योदय के बाद पश्चिम में सूर्य अस्त कितने घंटे देरी? उदय और अस्त कितने घंटे देरी होता है? 2 घंटे। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3200 शब्दा किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 200 शब्दा किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की भारत की चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32.88 लाख। कितना है? 32.88 लाख। भारत का आकार जापान से कितना गुना बड़ा है? भारत का आकार जापान से कितना गुना अधिक है? 9 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 9 गुना। भारत का आकार जापान से बड़ा है। भारत का आकार इंग्लैंड से कितना गुना अधिक है? 17 गुना। इंग्लैंड से कितना है? 17 गुना। और जापान से कितना है? 9 गुना। भारत का संपूर्ण विश्व का कितना भाग है? 1.46वां भाग। संपूर्ण विश्व का 1.46वां भाग है भारत। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सोलसेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सोलसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। भारत के पूर्वी तट का विस्तार कहाँ तक है? भारत का पूर्वी तट का विस्तार कहाँ तक है? गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक। गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक भारत का पूर्व तट का विस्तार है। उत्तरी सरकार तक कहाँ तक फैली है? उत्तरी सरकार कहाँ तक फैली है? कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक। कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक उत्तरी सरकार फैली हुई है। उत्तरी सरकार कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक है। कोलकाता बंदरगाह शिथिल होने के कारण किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह शिथिल होने के कारण निर्माण किया गया है। भारत का पश्चिमी तट कहाँ तक फैला है? भारत का पश्चिमी तट कहाँ तक फैला है? खंबात की खाड़ी से कुमार अंतरीप तक। खंबात की खाड़ी से कुमार अंतरीप तक पश्चिमी तट फैला हुआ है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व में भारत की सीमा किस देश से लगती है? पूर्व में किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सीमा पूर्व भारत के पूर्व की सीमा साझा करती हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से की सीमा बनाते हैं? 5 देश बनाते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। कितने करते हैं? 5। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। भारत की पश्चिम सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान